लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। प्रार्थना समाज से स्टार्ट करेंगे हम। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुई थी और संस्थापक थे इसके आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, जो आत्मा होती है वो रंगी जाती है। कैसे? प्रार्थना से। प्रार्थना करनी पड़ती है किसी भी ईश्वर की, किसी भी प्रभु की, किसी भी अपने इष्ट देव की हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, तब हमारी आत्मा रंगती है। हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी 1867 में बम्बई में की थी इसकी स्थापना। और प्रेरणा जो दी थी आत्माराम पांडुरंग को केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही आत्माराम पांडुरंग ने ये संस्था स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी प्रार्थना समाज की केशव चंद्र सेन के सहयोग से। और ये भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि महादेव गोविंद रनाडे से कब जुड़े थे? प्रार्थना समाज से 1869 ईस्वी में ये महादेव गोविंद रनाडे जुड़े थे 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज से। और महादेव गोविंद रनाडे ने 2 संस्थाएं बनाई हैं। देखो अब ये थोड़ा डीप में पूछने लगा है क्वेश्चन। तो ये पूछा जाता है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। और विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी महादेव गोविंद रनाडे ने 1891 ईस्वी में की थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने 1891 ईस्वी में की थी। 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। ये प्रार्थना समाज से जुड़ी हुई थी पंडिता रमाबाई, और इन्होंने 1882 ईस्वी में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। 1889 ईस्वी में शारदा सदन की स्थापना भी पंडित रमाबाई ने की थी। ये पूछा जाता है कि शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने की थी। ये पंडित रमाबाई बहुत ही एजुकेटेड महिला थी और ये इंग्लैंड भी गई थी, लंदन भी गई थी ये, और 83 में गई थी, फिर 86 में अमेरिका चली गई थी, और फिर जो है यहाँ पे आ गई थी वापस 86 में वापस आ गई थी भारत में। और जाने से पहले तो इन्होंने 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना कर दी थी पंडित रमाबाई ने, और 1889 में शारदा सदन की स्थापना कर दी थी। पंडित रमाबाई बहुत ही एजुकेटेड महिला थी ये। और पंडिता जो है ये जो पंडिता है ये इनकी उपाधि है। इनको जो शिक्षित वर्ग था कलकत्ता का, उन्होंने पंडिता की उपाधि दी थी। फिर अलीगढ़ आंदोलन का डिस्कशन करेंगे हम। अलीगढ़ आंदोलन में क्या था? मुस्लिम समाज में सुधार को लेकर ये आंदोलन चलाया गया था कि मुस्लिम समाज में जो बुराइयां व्याप्त है उनमें कैसे सुधार करा जा। ये था अलीगढ़ आंदोलन का मूल उद्देश्य। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना मुस्लिम समाज में सुधार को लेकर की गई थी और अंग्रेजी को बढ़ावा देते थे। ये प्रवर्तक थे इनके सर सैयद अहमद खान। वास्तव में जो सर सैयद अहमद खान थे, इनका जन्म 1817 में हुआ था, मृत्यु हुई थी इनकी 1898 में। ये स्टार्टिंग में तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत जोर दिया इन्होंने। कहा, इनका स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो अक्सर पूछ लिया जा कि किसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आँखें हैं। तो ये सर सैयद अहमद खान का स्टेटमेंट है। स्टार्टिंग में हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत जोर देते हैं, लेकिन जब ये 1867 में इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ से जब वापस आते हैं इंग्लैंड से, तब इनकी विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है। और तब ये क्या करते हैं, ये मुसलमानों को बढ़ावा देना शुरू करते हैं, जिससे जो है उन्हें अंग्रेजी से जोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, ये अंग्रेजी जो सरकार है उसमें नौकरी प्राप्त कर सकें। इसलिए अंग्रेजी को बढ़ावा दिया है अलीगढ़ आंदोलन ने। और अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। 1817 में इनका जन्म हुआ था और 1898 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1875 में इन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करी थी, और यही बाद में 1878 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया था। 1875 में तो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करते हैं सर सैयद अहमद खान, और 3 साल बाद 1878 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है कॉलेज में तब्दील हो जाता है।
ये तो मर जाते हैं। सर सैयद अहमद खान की मृत्यु तो 1898 में हो चुकी है, लेकिन 1920 आते आते अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाता है। ये 1878 का जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन जाता है, AMU बन जाता है 1920 ईस्वी तक आते आते। इनकी एक पत्रिका भी है जो बहुत पूछी जाती है, तहजीब उल अखलाक। ये सर सैयद अहमद खान की पत्रिका थी, तहजीब उल अखलाक। वास्तव में ये केवल मुसलमानों का ही हित चाहते थे सर सैयद अहमद खान। और इनकी एक विचारधारा ये भी थी कि जब इलाहाबाद में तीसरा सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसे भी ये नहीं होना देना चाहते थे इलाहाबाद में, जिससे कि इलाहाबाद के जो मुसलमान हैं कहीं वे कांग्रेस में ना जुड़ जाएं। तो इनकी जो विचारधारा थी वो कांग्रेस के भी खिलाफ थी, और इन्होंने हमेशा मुसलमानों को अंग्रेज़ी शिक्षा पर जोर दिया कि जिससे वे अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त करें और अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। फिर आते हैं हम अहमदिया आंदोलन पे। अहमदिया आंदोलन 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। ये अहमदिया आंदोलन 1889 मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चलाया था। याद भी कर सकते हैं, अहमद अहमदिया। 1889 में स्थापना हुई थी इसकी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसको स्थापित किया था, आंदोलन को चलाया था। विचारधारा इसकी वहाबी आंदोलन के विपरीत था। वहाबी आंदोलन क्या था? वहाबी आंदोलन थोड़ा जो है जिहाद की विचारधारा से रिलेटेड था। वहाबी आंदोलन तो जिहाद की विचारधारा का ये विरोधी था। यानी कि ये जो आपका इस्लाम धर्म है, उसका जो इस्लाम जो सही मायने में जो इस्लाम है उसको ये स्थापित करना चाहते थे। उसमें जो गुण दोष थे उनको डिफाइंड करके, और जो दोष थे उनको इससे हटाना चाहते थे। अहमदिया आंदोलन फिर लास्ट में हुआ क्या, इन्होंने अपने आप को मोहम्मद साहब के समान पैगंबर मसीहा घोषित कर दिया था, जिससे जो है काफ़ी जनता इनसे नाखुश हो गई थी। और लास्ट में आके इन्होंने ये भी कहा था कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, श्री कृष्ण का अवतार बता दिया था इन्होंने स्वयं को। इस वजह से तो फिर ये अहमदिया आंदोलन की मिट्टी पलीती हो गई थी कतई। और जिहाद की विचारधारा का विरोधी था ये आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। और ये वहाबी आंदोलन के भी विपरीत था। पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन के विपरीत कौन सा आंदोलन था, तो वहाबी आंदोलन के विपरीत अहमदिया आंदोलन था। ऐसे ही हम देवबंद आंदोलन को देखेंगे। देवबंद आंदोलन जो है ये समाधान कहते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान हम कुरान में तलाशेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कहते हैं कि हमें जो है हमें अपने कुरान को ही देखना है, और हम दूसरे के किसी भी विचारधारा को स्वीकार नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों की ना अच्छी ना बुरी किसी भी विचारधारा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये कहते हैं देवबंद आंदोलन वाले। अलीगढ़ आंदोलन से विपरीत है, क्योंकि अलीगढ़ जो आंदोलन है वो अंग्रेज़ी को बढ़ावा देता है और ये अंग्रेज़ी को बढ़ावा नहीं देता है। इस वजह से ये अलीगढ़ आंदोलन इसके विपरीत है। अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत है देवबंद आंदोलन। पूछा जाता है कई बार कि देवबंद आंदोलन के विपरीत कौन सा आंदोलन है, तो अलीगढ़ आंदोलन है। ऐसे ये पूछा था अहमदिया आंदोलन के विपरीत कौन सी विचारधारा है, तो वहाबी आंदोलन है। ये थोड़ा डिफरेंस है। प्रवर्तक इनके कौन हैं? देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक हैं दो, मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई। ये आसपास के गांव हैं। गंगोई, ये गंगो है जो हमारा सहारनपुर में पड़ता है। ये गंगो ही जो है गंगो के रहने वाले थे, और जो ये ननोतवी है ये ननोत्ता के रहने वाले थे। तो मोहम्मद कासिम ननोतवी जो है ये प्रवर्तक हैं, और रशीद अहमद गंगोई भी प्रवर्तक हैं देवबंद आंदोलन के। 1866 में सहारनपुर देवबंद स्कूल खोला था। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि सहारनपुर देवबंद स्कूल कब खोला गया, तो 1866 ईस्वी में सहारनपुर देवबंद स्कूल खोला गया है। अगली संस्था हम पढ़ेंगे रहनुमाई माजदान सभा। ये पूछा जाता है, पिछली बार ये TGT में आया था क्वेश्चन कि रहनुमाई माजदान सभा की स्थापना किसने की थी। तो रहनुमाई माजदान की सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नेहरू ने की थी, और इसके सह संस्थापक थे नौरोजी फरदोंजी, RK काम और SS बंगाली। इसका हमने फॉर्मूला बनाया है, इस ट्रिक बनाई है इसकी कि दादा फरफर करते काम के लिए बंगाल गए,
दादा से हो गए दादा भाई नेरोजी, फर से हो गए फरदौन जी, और काम से हो गए आर के काम, और एस एस बंगाली, बंगाल से हो गए एस एस बंगाली। तो दादा भाई नेरोजी, नौरोजी फरदौन जी, आर के काम और एस एस बंगाली। ये इसकी ट्रिक है कि दादा फर करते काम के लिए बंगाल गए। दादा भाई फरदौन जी, आर के काम और एस एस बंगाली। दादा भाई नेरोजी ने गुजरात में रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका भी लिखी थी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। ये भी पूछ ले जाए कि किस भाषा में है रफ्त गुफ्तार। तो रफ्त गुफ्तार दादा भाई नेरोजी ने गुजराती में लिखी थी, पत्रिका थी ये रफ्त गुफ्तार। फिर हम पढ़ेंगे थियोफिकल सोसाइटी। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वे रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की और अमेरिकी कर्नल अल्कॉट थे। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसके जो संस्थापक थे, थियोफिकल सोसाइटी के संस्थापक रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की और अमेरिकी कर्नल ऑलकॉट थे। एनी बेसेंट इससे 1888 से 89 के बीच में जुड़ी थी। एनी बेसेंट 1888 से 89 के बीच में थियोफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, और 1907 ईस्वी में ये अध्यक्ष बनी थी। थियोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1907 में एनी बेसेंट। और 1914 में इन्होंने दो पत्र निकाले थे। एक न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था, ये दैनिक था, यानी कि हर रोज़ आता था। नया भारत रोज़, हमें ऐसे भी याद कर सकते हैं, रोज़ नया इंडिया, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और कॉमनवील जो है ये साप्ताहिक था, हम ऐसे याद कर सकते हैं। व्हील जो घूमता है उसमें 7 पहिया, उसमें 7 व्हील लगे हुए हैं, या हम ऐसे याद कर सकते हैं व्हील को घूमने में टाइम लगता है, तो साप्ताहिक है कॉमनवील, ठीक है। और 1894 इसमें सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1894 ईस्वी में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था इसको 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को काशी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। मुख्यालय थियोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है 1882 में अडियार मद्रास में है। अडियार पड़ता है मद्रास में। 1882 में स्थापना हुई थी इसकी भारत के अंदर। वैसे तो इसकी स्थापना 1875 में ही होगी है, लेकिन वो न्यूयॉर्क में हुई है, यूएसए में पड़ता है न्यूयॉर्क। और रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की और अमेरिकी कर्नल ऑलकॉट ने इसकी स्थापना की है। लेकिन जो इसका भारत में मुख्यालय बनाया है वो 1882 में भी है बनाया। थियोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में अडियार में बनाया है। पूछा जाता है कि थियोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे है या कहाँ पे स्थापित हुआ था भारत में, तो 1882 में अडियार में हुआ था। ये विचारधारा, इनकी विचारधारा है सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता। ये थियोफिकल सोसाइटी की विचारधारा है कि सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता। विश्व बंधुत्व की बात ये करते हैं, ईश्वर की एकता की बात ये करते हैं। थियोफिकल सोसाइटी वास्तव में क्या है, ये सभी धर्मों का अच्छी चीज़ों को इन्होंने ग्रहण करने की कोशिश की है। तो इनकी जो मूल विचारधारा बनी है उसमें 3 पॉइंट बनते हैं जो पूछे जाते हैं कि इनकी विचारधारा क्या है थियोफिकल सोसाइटी की। तो सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता, ये इनकी विचारधारा में है थियोफिकल सोसाइटी की। और विश्व बंधुत्व, यानी कि पूरा विश्व एक बंधु की तरह है, एक भाईचारे की तरह है। और तीसरा पॉइंट है इसमें ईश्वर की एकता, यानी कि ये इस पॉइंट पर पहुँचे हैं सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद कि ईश्वर एक है। इस पॉइंट पर पहुँचे हैं थियोफिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य। आगे हम देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी में हुई थी पुणे मुंबई में। 24 सितंबर 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। और इनकी जो विचारधारा थी वो थी ब्राह्मण विरोधी, जाति पात का एक घोर विरोध करते थे ज्योतिबा फूले। और इसी पे मेन फोकस था इनका सत्यशोधक समाज का कि ब्राह्मण विरोधी थी ये और जाति पात का घोर विरोध करते थे। पुस्तक इन्होंने लिखी है, ज्योतिबा फूले ने पुस्तक लिखी है 1872 में, गुलामगिरी लिखी है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, तो 1872 में ज्योतिबा फूले ने लिखी है। दूसरी पुस्तक है इनकी सार्वजनिक सत्य धर्म, ये भी ज्योतिबा फूले ने लिखी है। सार्वजनिक सत्य धर्म भी ज्योतिबा फूले की पुस्तक है।
और 1910 ईस्वी में ज्योतिबा फुले से प्रभावित होकर मुकुंदराव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी जो देखा होगा तुमने, उसके पोस्टर पर ज्योतिबा फुले का भी फ़ोटो रहता है और मुकुंदराव पाटिल का भी फ़ोटो रहता है उसमें। तो 1910 ईस्वी में ज्योतिबा फुले से प्रभावित होकर मुकुंदराव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। सेवा सदन का जो समय है वो 1885 है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में हुई थी। संस्थापक थे इनके बहराम जी मालाबारी। BN मालाबारी भी आपने सुना होगा, ये वही है बहराम जी मालाबारी। गुजराती समाज सुधारक थे ये। सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने की थी और ये मालाबारी जो है गुजराती समाज सुधारक थे। और इन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल लाए थे ये, जिसमें लड़की की शादी की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। एज ऑफ कंसेंट बिल वही है जिस बिल का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ये कहते हुए कि अंग्रेजों को कोई अधिकार नहीं है हमारे सामाजिक ताने बाने में छेड़खानी करने का। तो वही है एज ऑफ कंसेंट बिल। 12 वर्ष की लड़की की उम्र रखी गई थी, 12 वर्ष रखी गई थी लड़की की उम्र शादी की। और इसमें इसी बिल का विरोध जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बहराम जी मालाबारी लाए थे। मालाबारी के प्रयास से लाया गया था एज ऑफ कंसेंट बिल। अंग्रेजी राज था ये, 1885 का समय था और ये गुजराती समाज सुधारक थे। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में अडियार में हुई थी। अडियार ये मद्रास में पड़ता है। पूछा जाता है कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो अडियार में हुई थी ये 1917 ईस्वी में। संस्थापक थी इनकी एनी बेसेंट और मार्गेट कजिन और एनी बेसेंट इसके संस्थापक थे। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे एनी बेसेंट और मार्गेट कजिन। अब ये हमने पूरे किए हैं यहाँ पे सामाजिक धार्मिक आंदोलन, और यहीं से हम इसको अब बंद करेंगे वीडियो को। लेकिन मुझे एक बात करनी थी आपसे। माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, इसे लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी भी 50% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया है चैनल मेरा। केवल वीडियो देखते हैं, मज़ा लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।